Hello everyone, myself Diksha from Holia Day Boarding Public School. Firstly, I wish you all and your family a very happy Diwali. Today I am going to present my views among you on Diwali. तो मैं जैसे दिवाली मेरा टॉपिक है आज का, तो यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगी कि दिवाली को हम दिवाली भी बोलते हैं और दीपावली भी बोलते हैं। तो आई होप ये आप सब लोगों को पता होगा कि हम इसको दीपावली क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको जो दीपावली है वो उसका मतलब क्या होता है, दीपों की माला। ठीक है, तो हम आपको पता ही है कि कई लोग इसको कैंडल्स और दिया से अपने घर को सजाते हैं, कई लोग फूलों से भी अपने घर को सजाते हैं, कई लोग रंगोली बनाते हैं। डिफरेंट वेज होते हैं हर किसी के सेलिब्रेट करने के। और जो सबसे इंटरेस्टिंग जो बच्चों को लगता है वो होता है क्रैकर्स, जिसको आप बोलते हो पटाखे। ठीक है, तो उनको सबसे इंटरेस्टिंग ये लगता है कि हमें दिवाली पे पटाखे चलाने को मिलेंगे। तो मैं आज मेरा यही टॉपिक होने वाला है कि जो पटाखे होते हैं उसके क्या नुकसान हैं। अब आप खुद सोचो बच्चे कि हर साल आप पटाखे खरीदते हो, ठीक है, और उसको चलाते हो, माना उससे आपका एंटरटेनमेंट होता है। बट आप खुद सोचो इस चीज को कि सबसे पहले आप मार्केट में पटाखे लेने जाते हो, ठीक है, तो वहां पे आपका खर्च हो गया, आपका खर्च हो गया। अभी आप खुद तो कमा नहीं रहे हो ना, आपके पेरेंट्स कमा रहे हैं। तो उसके बाद आप अपने मम्मा पापा से पैसे लिए और वहां पे खर्च कर दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वहां खर्च हुआ, उसके बाद आप उसको घर पे लेके आए। सबसे पहले ये बात बता दूं कि जितने भी क्रैकर्स आते हैं उसके अंदर जितना भी मटेरियल भरा होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है हमारी हेल्थ के लिए। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर उसको आप रख भी रहे हो ना, कहीं अपनी घर पे ही रख रहे हो, तो वो पड़े पड़े ही आपको ऐसे ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब आप उसको चलाते हो तो वो जो उसके अंदर जो भी फीलिंग होती है, वो खुद सोचो कि एकदम से कितनी आवाज आती है। तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ ऐसा एग्जॉस्टिव चीज है ना जो इतनी आवाज करता है। तो अगर वो एनवायरनमेंट में इतनी आवाज कर रहा है तो उससे क्या क्या जो है नुकसान होते हैं आप खुद सोचो। सबसे पहले धुआं निकलता है उसके अंदर से, तो क्या हो गया, एयर पॉल्यूशन। उसके बाद वो इतनी आवाज करते हैं, वो क्या हो गया, नॉइज पॉल्यूशन। उसके बाद वो जो क्रैकर्स हैं उनका कुछ भी रेजिड्यू बचता है तो वो क्या हो जाता है, सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है, हर तरीके से ये चीज जो है, पटाखे जो हैं वो क्या करते हैं, कोई ना कोई हमारे इन्वायरमेंट को या हमें नुकसान पहुंचाते हैं। अब जैसे मैंने बोला धुआं एयर पॉल्यूशन करता है, सेकेंडली जो धुआं है वो हमारे लंग्स में जाके हमें भी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो ये चीज जो है पटाखे वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक चीज है। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको पटाखे नहीं चलाने चाहिए। अब सारे कह रहे होंगे, सारे सोच रहे होंगे कि मैम आप ऐसे बोल रहे हो कि पटाखे नहीं चलाने, तो पटाखे के बिना क्या दिवाली। तो बहुत अच्छी तरीके से दिवाली मनाई जा सकती है विदाउट आप क्रैकर्स, मना सकते हो उसको। वो कैसे, आप अपने घर पे अच्छे दियास लेके आओ, अच्छी रंगोली बनाओ, अच्छे फूलों से सजाओ। ठीक है, तो एक सबके मन में ये भी बात होती होगी कि मैम अगर हम नहीं चलाएंगे तो कौन सा धुआं कम हो जाएगा, बाकी लोग तो चलाते ही हैं। तो आपको पता है कि अच्छी चीज की शुरुआत हमेशा खुद से ही की जाती है। तो आप अपने आप से शुरुआत करोगे तो शायद आप दूसरों पे इम्पैक्ट डालो इस चीज का कि वो पटाखे नहीं चलाते हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसका डेंजरस इफेक्ट है हमारे पे या हमारे इन्वायरमेंट पे, तो हमें भी उस चीज पे अमल करना चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत हमेशा खुद से की जाती है। इसलिए आई होप आप इस फेस्टिवल को क्लीन और ग्रीन दिवाली बनाओगे, क्योंकि देखो जो इसका धुआं है ना सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है हमारे ट्रीज को। ठीक है, तो हमें हर चीज के लिए ट्रीज चाहिए। हमें सांस लेनी है, हम किसके थ्रू सांस लेते हैं, हम ट्रीज के थ्रू सांस लेते हैं ना। ट्रीज हमें कितना कुछ देते हैं, वुड देते हैं, रबर देते हैं और भी बहुत कुछ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। तो ट्रीज का ध्यान रखना हमारी जिम्मेवारी है ना। तो अगर ट्रीज नहीं होंगे तो हम भी सरवाइव नहीं कर सकते। ये जो धुआं है ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालता है ट्रीज पे, तो इसलिए
सबसे अगर आप सरवाइव करना चाहते हो इस अर्थ पे तो आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज हो, ठीक है, ताकि आप अच्छे से सांस ले सके। आप खुद सोचो, जहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसा होता है जहाँ पे बहुत सारी प्लांटेशन होती है, जैसे हमारा स्कूल, ठीक है, तो वहाँ पे कितनी अच्छी हमें इन्वायरमेंट। अब खुद सोचो, आपको घर पे अभी जो मौसम चल रहा है, घर पे आपको इतनी सर्दी फील नहीं होती होगी जितनी स्कूल के इन्वायरमेंट में होती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा क्या है, ट्रीज हैं, तो वो इन्वायरमेंट को स्टेबल करके रखते हैं। आप खुद सोचो कितना इन्वायरमेंट इम्बैलेंस हो रहा है, कितना इम्बैलेंस हो चुका है। इन नवंबर में, अब नवंबर की 14 होने जा रही है, तो आप देखो कि नवंबर 14 तक अभी तक सर्दी वाले कपड़े लोगों ने डालने शुरू किए। तो इस चीज का क्या है, ये इसीलिए है, अगर ट्रीज होते तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बैलेंस्ड रहता। अभी हम देखते हैं कि ऐसे एरियाज बहुत कम है जहाँ पे ट्रीज होते हैं। तो जो मेरा टॉपिक था कि आपको क्रैकर्स नहीं चलाने इस दिवाली पे, आई होप वो चीज़, ये ट्रीज के बारे में सोच के, अपनी हेल्थ के बारे में सोच के, अपने एनवायरनमेंट के बारे में सोच के आप इस चीज़ पे अपना इम्पैक्ट अपने आप पे डालोगे और दूसरों को भी अपनी चीज़, इस चीज़ से इन्फ्लुएंस करोगे, ठीक है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है और अभी से आपने अपने पेरेंट्स को बोलना है कि हम सिर्फ दियास, रंगोली और फ्लावर्स के साथ ही इस फेस्टिवल को और ज़्यादा सुंदर करेंगे। ओके, थैंक यू। Again, I wish you all a very happy Diwali to you and your family. Thank you.